आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। लेकिन ये करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये दो इंटीरियर एंगल दिए हुआ है तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा पहले देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ली है। तो यहाँ पे जो मैंने ये CE लाइन है ये इसके पैरेलल ड्रॉ की है, यानी कि इनका गैप कहीं से भी आप मेजरमेंट कर लेना तो ये बिल्कुल इक्वल होगा। यानी कि ऐसी लाइंस जो कहीं पे भी एक दूसरे को टच नहीं करे वो क्या होती हैं, पैरेलल। ये मैंने आपको 5th चैप्टर में अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन को जब कोई तीसरी लाइन कट करती है, जैसे कि यहाँ पे AC लाइन ने इसको कट कर रखा है, तो ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। और जब ट्रांसवर्सल लाइन के एक एंगल इस साइड होता है और एक एंगल इस साइड होता है तो वो क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल। अंदर की साइड होता है तो इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, बाहर की साइड होता है तो एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। तो ये अल्टरनेटिव एंगल जो है ये जब पैरेलल लाइन होती है तो इस प्रॉपर्टी में ये अल्टरनेटिव एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल x है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 एंगल x के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे BDB क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। AB और CE क्या है, पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल है, इन लाइनों को BDB कट कर रही है तो BD क्या होगी है, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल लाइन में जब दोनों एंगलों की पोजीशन सेम हो तो ये क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। मान लो यहाँ एंगल 2 ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल y के। अब मान लो x और y को जोड़ के ये पूरे एंगल का नाम हम क्या दे देते हैं, z। क्या दे देते हैं, z। तो यहाँ पे अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करेंगे तो एंगल 1 की जगह हम x लिख सकते हैं, एंगल 1 की जगह x लिख दिया, और एंगल 2 की जगह हमने y लिख, तो हम 2 की जगह y लिख सकते हैं और 1 की जगह x लिख सकते हैं। और x और y को जोड़ेंगे तो एंगल z आ जाएगा। एंगल क्या आ जाएगा, z। तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल z के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल एक्सटीरियर एंगल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसमें फर्स्ट सम दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये सारे डायग्राम आपको एक जैसे दिए हुए हैं, दो इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं, वो भी अपोजिट अर्जेंट नहीं दिया हुआ है। जहाँ पे आपको जो एंगल निकालना है उसका अर्जेंट नहीं दिया हुआ है, अपोजिट दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी, बाकी पार्ट्स आपको अपने आप करने हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी। फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, तो इस फॉर्मूले में केवल ये वैल्यू पुट करनी है, आपका सम सोल्व हो जाएगा। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये अर्जेंट है, अर्जेंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमें अपोजिट की ज़रूरत है। तो इन दोनों को हम राइट कर लेंगे। फॉर्मूले में इसको हमने पुट कर लिया है और ये किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। किसके इक्वल आ जाएगा, x के। इन दोनों को ऐड करेंगे 120 डिग्री और ये किसके इक्वल आ गया, एंगल x के। ऐसे आपको दूसरे पार्ट भी करने हैं। अब सेकंड सम में क्या है, सेकंड सम में आपको फिर से आपको अननोन इंटीरियर एंगल x की, उसमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसमें इंटीरियर एंगल x की वैल्यू निकालनी है। यानी कि आपको एक इंटीरियर दे रखा और एक एक्सटीरियर। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने ये सेव बना लिया, फॉर्मूला मैंने लिख लिया, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर लो। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल यहाँ पे लिख लिया है, एक x दे रखा है और एक क्या दे रखा है, एक आपको 50 दे रखा है। ये किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल 115 के। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है आपको जो गिवन है, ये वाले हम ट्रांसपोज कर देते हैं दूसरी साइड, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये यहाँ पे प्लस में है तो दूसरी साइड किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 65, जो कि हमारा दूसरा इंटीरियर एंगल है और हमें यही वैल्यू निकालनी थी।
अब इसका मैं एक पार्ट और आपको निकाल के दिखा देती हूँ, बाकी सारे पार्ट सेम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आपने मेथड से अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी मैंने फॉर्मूला और शेप बना ली है। फॉर्मूले में बस अब वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। किसका बनता है? 90 डिग्री। जब ये वाला साइन आपको दिया और दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो तो यहाँ पे 90 डिग्री का, यानी कि आपको एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर दे रखा है, दूसरा इंटीरियर आपको निकालना है। तो दोनों इंटीरियर की वैल्यू एक साइड पुट कर दो और एक्सटीरियर को इसके इक्वल में रख दो। अब ये यहाँ पे 90 डिग्री को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस में है तो दूसरी साइड माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 35, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 35। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।